Yeah, I was saying that the algorithm will be same for a given problem. The only difference will be in the language which you implement, the way you write it. That's it. So जितना जरूरी algorithm है उतना ही जरूरी coding है, क्योंकि कोडिंग प्रोसीजर्स फॉलो करना, उसको डॉक्यूमेंट करना, प्रॉपरली रखना, सो दैट कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई इम्प्लीमेंटेशन में, ऐसा हो सकता है कि अल्गोरिदम में बहुत सिंपलेस्ट तरीके से दिया हो बट कोडिंग में इम्प्लीमेंट करने को थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा हो, तो वो सारा डॉक्यूमेंटेशन एंड डिटेलिंग्स होना बहुत जरूरी है, सो दैट यू कैन रिवाइज कोडिंग अगेन एंड अगेन अंटिल यू गेट द प्रॉपर सोल्यूशन. Next comes the testing and debugging. Now, the testing and debugging is nothing but once you are ready with the coding part, then you just execute a small amount of that instructions to see. अज्यूम करो कि मुझे ऐसे 10 चीज का प्रॉब्लम सॉल्व करना है जिसमें से 2 मैंने ऑलरेडी कर ली है, तो वो 2 के लिए जो मैंने अल्गोरिदम लिखा है, वो 2 टास्क के लिए जो मैंने कोडिंग की है, फर्स्ट मैं वो चेक करूंगी कि वो करेक्टली वर्क कर रही है या नहीं. अगर वो करेक्टली वर्क कर रही है, ओनली देन द रेस्ट 10 विल बी लाइक करेक्ट वे में जाएगा, अदरवाइज सब जम्बल हो जाएगा, सब मेस हो जाएगा. सो टेस्टिंग कम्स लाइक अ पार्ट ऑफ योर कोडिंग इज रेडी एंड यू आर चेकिंग कि हाँ इतने पार्ट के लिए मैंने ये अल्गोरिदम लिखा है, इतना ये किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव अ application where I have to develop an app which is having like basic calculator stuff, जहाँ पे आप एक कैलकुलेटर सिंपल सा विदाउट GUI कमांड प्रॉम्प्ट पे ही कैलकुलेटर बना रहे हो फॉर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन. तो मुझे पता है कि मुझे इसमें से 4 प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि एडिशन के लिए लिखना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. ओवरऑल एक ही ऐप है बट इसमें 4 मॉड्यूल्स है. फर्स्ट व्हाट विल डू, आई विल गो फॉर एडिशन. आई सी कि एडिशन के लिए ये स्टेप्स है, पहले 2 इनपुट लेने पड़ेंगे, ऐड करना पड़ेगा, वो ऐड किया हुआ नंबर किसी में स्टोर करना पड़ेगा, जिसमें स्टोर किया उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा, एंड देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. सो दीज आर दी स्टेप्स ऑफ अल्गोरिदम. अब ये जो स्टेप्स मैंने बोले हैं वो मैं कोडिंग में इम्प्लीमेंट करूंगी. वंस दे आर इम्प्लीमेंटेड इन कोडिंग, फॉर माई श्योरिटी आई विल चेक कि इफ इट इज करेक्ट और नॉट. सो वो फेज को बोलते हैं टेस्टिंग, जहाँ पे जो कोडिंग मैंने सिर्फ एडिशन के लिए किया है मैं उसको रन करके चेक करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एडिशन का करेक्ट आया सो बाकी के चीजों में मुझे क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूलाज चेंज करने हैं, दैट्स इट. सो टेस्टिंग एंड डीबगिंग इज where you are checking your algorithm, you are checking your coding again and again to make sure if everything is correct. If it is not, then debug करना मतलब कहाँ पे कौन से लाइन में कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उसे हम debugging बोलते हैं. So that was the last point, that is debugging. So the next important topic we come is with algorithms. Yeah. As I said, the next important topic is algorithm. Now, when we are talking about the steps find out करना है तो algorithms होना चाहिए. So we should know what is algorithm, how do we write it. Algorithm in simplest terms can be explained as the series of steps, series of finite steps जिसको हम इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, जो हम बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं. दैट्स इट. कोई भी एक टास्क दिया है, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करना पड़ेगा, व्हेन यू जॉट इट डाउन ऑन अ पेपर, दैट बिकम्स एन अल्गोरिथम. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है राइडिंग अ बाइसिकल, तो राइडिंग अ बाइसिकल के लिए आप क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करोगे. फर्स्ट यू विल रिमूव द बाइसिकल फ्रॉम द स्टैंड, देन सिट ऑन द सीट ऑफ द बाइसिकल, स्टार्ट पेडलिंग, use brakes whenever needed and stop on reaching the destination. तो ये था algorithm. क्यों? क्योंकि ये स्टेप्स हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं when you ride a bicycle. Similarly, if I say for example कि आपको रिपोर्ट बनानी है ऑन से डीमोनेटाइजेशन, अगर मैंने वो टॉपिक उठाया तो आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट थिंग यूल डू इज गूगल सर्च कि डीमोनेटाइजेशन होता क्या है, फिर दूसरे 10 साइट पे जाओगे, उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, फिर उस चीज को ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखोगे, because when you present a report you can't just have haywire information ना, you will have to organize it in some manner. जैसे आप पहले इंट्रोडक्शन, फिर what is demonetization, फिर उसका बैकग्राउंड क्या, कहाँ से शुरू हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या, एंड सो ऑन. So first step was Google search, second was collection of raw data, third was organizing that report, and fourth was submitting that report. So again, to perform this task, that is to create a report and submitting it, you performed 4 steps. तो जब भी कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो स्टेप्स को हम अल्गोरिदम बोलते हैं. We'll continue with the examples later on.
सेकेंड इज व्हाई डू वी नीड एन अल्गोरिदम. नाउ अल्गोरिदम इसके लिए चाहिए क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेस्ड ऑन दैट अल्गोरिदम वी अंडरस्टैंड कि हमें उसको कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, सो दैट कंप्यूटर को भी समझे कि हमें एग्जैक्टली क्या परफॉर्म करना है. तो अगर हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना है दैट दीज आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड, तो उसके लिए कोडिंग होना जरूरी है, और कोडिंग करेक्ट होने के लिए अल्गोरिदम होना जरूरी है, क्योंकि अल्गोरिदम का स्टेप जितना क्लियर और प्रिसाइज होगा, कोडिंग उतना प्रॉपर होगा, इंस्ट्रक्शंस उतना प्रॉपर जाएगा कंप्यूटर के पास, एंड द टास्क विल बी परफॉर्म वेरी स्मूथली. दैट्स इट. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड अल्गोरिदम. ना गुड अल्गोरिदम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होना चाहिए. फर्स्ट इज प्रेसिशन, यानी द स्टेप्स आर प्रिसाइज, स्टेटेड एंड डिफाइंड. मैंने जैसे बोला था कि एक स्टेप में क्लियरली पता चलना चाहिए कि वो स्टेप क्या कर रहा है, और उसका एक ही गोल होना चाहिए. इफ यू आर फाइंडिंग दैट इन्फॉर्मेशन, मतलब यू आर ओनली फाइंडिंग दैट इन्फॉर्मेशन इन दैट स्टेप. दैट इज uniqueness. Uniqueness मतलब the result of each steps are uniquely defined and only dependent on the input and the results of the preceding steps. यानी हर एक स्टेप अलग अलग होना चाहिए. फाइनाइटनेस मतलब अगर अल्गोरिदम कहीं पे स्टार्ट होगा तो वो कहीं पे भी खत्म भी होना चाहिए, वरना वो कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा तो कभी भी वो टास्क कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा. तो जिस हिसाब से हम अल्गोरिदम स्टार्ट कर रहे हैं, सिमिलरली उसी पार्ट में हम अल्गोरिदम स्टॉप भी कर रहे हैं. नेक्स्ट इज इनपुट. अल्गोरिदम में और मे नॉट हैव एन इनपुट किसी भी टाइप का, एंड इट विल श्योरली हैव वन और मोर आउटपुट्स. नेक्स्ट, while writing an algorithm, it is required to clearly identify the input to be taken from the user, processing or computations to be performed, and the output desired. यानी तीन चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है अल्गोरिदम में. फर्स्ट इज कि हमें क्या इनपुट लेना है यूजर से, या क्या इनपुट पास करना है. सेकेंड इज कि वो इनपुट को प्रोसेस कैसे करना है. कंप्यूटेशन मतलब क्या फॉर्मूलाज है, क्या इक्वेशंस है, क्या लॉजिक हम लगा रहे हैं वो टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और उसके बाद फाइनली कि आउटपुट इसका क्या आएगा. दैट्स इट. Next comes the representation of algorithms. Now when you talk about algorithms, algorithms can be represented many ways. The famous ways for methods for representing algorithms are flowcharts and pseudocode. Flowcharts are nothing but the symbolic representation of an algorithm, which you can also call as visual representation. ये रहा, ये हम स्टार्ट स्टॉप या स्टार्ट एंड के लिए यूज करते हैं. ये हम प्रोसेसिंग यानी कोई भी टाइप का फॉर्मूला इक्वेशन जब भी आएगा, ऑपरेशंस परफॉर्म होगा, तभी हम ये रेक्टेंगल यूज करेंगे. ये हम डिसीजन मेकिंग यानी जब भी कोई भी कंडीशन आएगा, जैसा येस नो ट्रू फॉल्स के लिए आएगा, विच विल सी अहेड, उसके लिए यूज करेंगे. दिस इज फॉर इनपुट एंड आउटपुट, एंड दिस एरो इज टू शो द फ्लो ऑफ दैट अल्गोरिथम. तो ये सिंबल्स आपको मालूम होना चाहिए. ये सिंबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल सी, अगर हमें एक अल्गोरिथम लिखना है टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, सो अपना बेसिक चीज क्या रहेगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट थिंग विल डू इज विल एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द यूजर, कि यूजर को कौन से नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है. फिर वो स्क्वायर करना मतलब क्या होता है, स्क्वायरिंग इज नथिंग बट मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ. सो सेकेंड स्टेप विल बी मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ, and next step will be the output to print that square. That's it. तो ये अपना अल्गोरिथम ऐसे लिखेंगे. इनपुट में आएगा स्टार्ट, देन सेकेंड स्टेप विल बी इनपुट अ नंबर, स्टोर इट इन नम, कंप्यूट नम इनटू नम, स्टोर इट इन स्क्वायर, प्रिंट स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट इज अल्गोरिथम. अभी यही चीज हम फ्लो चार्ट में कैसे बताएंगे, ये देखो. स्टार्ट, इनपुट नम, स्क्वायर इक्वल्स टू नम इनटू नम. अभी यहाँ पे हमने फॉर्मूला में नहीं लिखा है, लेकिन फ्लो चार्ट में हमेशा फॉर्मूला में ही लिखना पड़ता है, ऐसा यू कांट राइट. वेयर एज डायरेक्टली यही स्टेप्स आप अल्गोरिथम में लिख सकते हो. स्टेप 1 इज स्टार्ट, स्टेप 2 इज इनपुट नम, 3 इज स्क्वायर इक्वल्स टू नम इनटू नम, प्रिंट स्क्वायर एंड स्टॉप. सो दिस इज द pseudo code form and this is the flowchart form for the algorithm. Next, algorithm draw flowchart to solve the problem of a non-functioning light bulb. Non-functioning light bulb मतलब वो लाइट बल्ब क्या कर रहा है. तो इसमें दो चीज होगा, या तो लाइट बल्ब फंक्शन कर रहा है या फिर वो नहीं फंक्शन कर रहा है, यानी ऑन है या फिर वो ऑफ है. सो इट इज स्टार्ट, इज द बल्ब स्विच्ड ऑन. इफ इट इज ऑन, यस. इज इट बर्न्ड आउट. हर एक में देखो दो है, डिसीजन है तो हमेशा येस और नो होता है. तो लेट्स से इफ द स्विच्ड ऑन, नो, देन स्विच इट ऑन. स्विच ऑन करने के बाद चेक करो बल्ब ऑन है क्या. इफ इट इज येस, देन गो टू स्टॉप. इफ इट इज अ नो, देन चेक कि वो बल्ब जल वगैरह गया है क्या. तो जल गया तो